हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 14 फरवरी और दिन शनिवार है। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म के 13वें अध्याय की कथा। उससे पहले आप सभी हमारे चैनल पर आज भोम प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर सुनिए, क्योंकि आज त्रयोदशी तिथि भी है और अगले दिन यानी कल महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म के 13वें दिन का अध्याय। और उससे पहले आप जो कथा सुनने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कथा को सुनकर आप अपनी सुध बुध खो देंगे, इतने मुग्ध हो जाएंगे कि शायद यह कथा आपके मन में वर्षा तक बसी रहेगी। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आज की इस कथा को तो आपको जरूर शेयर करना है। श्री पंढरीनाथ भगवान विठल के भक्तों में संत सातवा माली एक महान भक्त हुए हैं। अरन भेड़ यानी कि अरन गांव नामक गांव इनका निवास था और व्यवसाय से माली का काम करते थे। संत सावता माली और इनकी पत्नी जानाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मग्न रहते। नागू नाम की इनकी कन्या भी बड़ी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ चरित्र या सज्जनता होता है और सावता यह भाववाचक शब्द है। सभ्यता साधारणपन यह इसका अर्थ होता है। संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि ये बाग भगवान के है और भगवान ने हमें इसकी देखरेख हेतु नियुक्त किया हुआ है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां और फूल लगे हुए थे। बाग में बाड़ बकरी यानी कि वैष्णव द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रा यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि संत सावता माली की जो बगिया थी वह थी ही ऐसी कि एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है, वह कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसके बाग के फल सब्जी खाना महापाप है और उससे बोलना भी पाप ही है। धीरे धीरे संत जी के बाग में बाड़ बकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया और वे लोग बाग के सामने से निकलते तो परंतु अब बगीचे के अंदर नहीं जाते थे। इस बात से सावता मालिक की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ बारकारी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे और बाग के सामने से निकलते समय नागो ने उनसे पूछ लिया, अब आप बाग में क्यों नहीं आते हैं? तो उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, किंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। वह पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख में विठुल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बगीचे के अंदर? तब भक्ता नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम लोग क्यों नहीं जाते? इस बारी पंढरपुर चलते हैं, हम सब भी चलते हैं। तब संत सावता माली कहने लगी, बेटी, प्रभु को यह पसंद नहीं आएगा। वह कहेंगे, काम छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो? और यह बाग भगवान विठल के है। काम छोड़कर अगर उनके पास गए तो वह कहेंगे, क्यों आए हो यहाँ पर? वहाँ बगिया सूख गई तो मेरे बाग बगीचे सूख गए तो मुझे नहीं चलेगा। तो मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या करने आए हो? और सच बात यह थी कि सातवां माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, उनको तो चारों ओर हरि के ही दर्शन होते थे। मुख से हरि का नाम निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग इस लीला को नहीं समझते थे। दूसरा उनका भाव था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें थकान होती ही होगी, इसलिए हम उनकी सेवा फल फूल जल आदि से करें। और अगर हम ही बाग छोड़कर दर्शन के लिए चले गए तो संत महात्माओं की तो सेवा नहीं होगी। संतों के चरणों में इनकी बहुत भक्ति थी,
लेकिन साधारण लोग समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है, परंतु मंदिर कभी नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेले निकले गई। उसने कुछ सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी, हम नहीं जाएंगे पंढरपुर, पर बट्ठल को तो यहाँ बुला लीजिए। प्यासे नागू भगवान को धन्य बिट्ठू बिट्ठू राय ऐसे नामों से पुकारा करती नागू निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा, इस बाग का स्वामी वह बिट्ठू है ना? तब वह फिर बाग में कभी पधार क्यों नहीं? साता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। छोटे छोटे बच्चे नादानी में इस तरह बातें कह ही देते हैं, और छोटे बच्चों के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति होती है ना, वह बहुत सच्ची होती है। मैं अपनी बेटी को कि आपको एक बात बताऊं, जब हम पूजा करते हैं साथ में बैठकर, तो मेरी बेटी चाहे कहीं पर भी क्यों ना खेल रही हो, जैसे ही उसके ध्यान में आता है कि मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ, वो तुरंत सारे काम छोड़कर, सब कुछ खेलना छोड़कर मेरे पास आकर बैठकर पूजा करने लगती है। अपनी बत्ती बनाती है। अभी 1.5 साल की है। और क्या करती है, जो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं हैं ना, आशीर्वाद देते हुए तो उनके साथ दे ताली हाथ मिलाती है, और जबरदस्ती जो भी कुछ फल खा रही होती है वह भगवान जी को भी खिलाती है। कहती है, खाओ खाओ, जबरदस्ती खिलाती है। कितना भी मना कर दो नहीं कहती है। मम्मा नहीं खाना, खाओगे? काका खाओ, इस तरह से बोलती है। और उसकी छोटी छोटी बातें देखकर ना बड़ी खुशी मिलती है, और ना जो लोग कहते हैं ना कि बच्चों के अंदर भगवान बसते हैं और बच्चे भगवान के ही रूप होते हैं, उस समय बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि बच्चे कितने नासमझ, कितने भोले होते हैं, और उनके जो भगवान के प्रति एक रिश्ता होता है ना, वो कितना अटूट होता है, कितना निश्चल होता है। उन्हें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तो अपनी इच्छाएं भगवान के सामने व्यक्त कर भी लेते हैं, लेकिन अब कभी छोटे बच्चे पूजा करते हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो कभी उनकी पूजा करते हुए आप उन्हें जरूर देखिएगा। तो इस तरह से जो नागू थी, जो भक्त नागू थी, वो अपने पिताजी से इस तरह की बातें किया करती थी। तो अपनी पुत्री के इस तरह के प्रश्नों को सुनकर सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटी, वह तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब भी उनको समय मिलेगा ना, वह अवश्य आएंगे हमारे बगीचे में। फिर एक दिन की बात है, कुछ और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के लिए निकले। भक्ता नागू को जैसे ही इस बात का पता चला, तो उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए। उसने उस बार भक्तों से कहा, भैया, यह नैवेद्य मेरे बिट्ठू राय को ले जाकर दे देंगे, तो क्या उसको कहना कि यह सब्जी, यह फल उसके ही बगीचे के है। बहुत से बार करे तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए, क्योंकि वे तो यही समझते थे कि सावता माली नास्तिक है और उसके बाग बगीचे के फल ना तो खाने हैं, ना ही स्पर्श करने हैं। आने जाने वाले कुछ बालकों ने उस भक्त का मजाक उड़ाया और कहा, छी, मूली और गाजर ये लेकर जाए। वो उस टोकरी को फेंक कर आगे बढ़ गए, परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदय भक्ता के मन का भक्ति भाव जान गए। उन भक्त से वह टोकरी उसके हाथों से ले ली और कहने लगे, हाँ बेटी, मैं दे दूंगा यह सब्जी और फल भगवान बिट्ठू को। उनकी बात सुनकर नागू को बड़ा आनंद हुआ। तब नागू ने कहा, भैया, बिट्ठू से कहना कि बाग उसके ही है। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा तो नाम जपते रहते हैं, और हाँ, मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। बिट्ठू राय को कहना, नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है।
आप मेरी प्रार्थना निवेदन देकर शीघ्र लौटना तो दोगे ना। मेरा संदेश आहा उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय भर आया। निष्पाप, निस्वार्थ और अपार प्रेम इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वह तो जरूर आएंगे। उस वारकरी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा, और हाँ, देखना भगवान भी अवश्य आएंगे। उनका अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। अरणभेड़ी गांव से पढ़नकर लगभग 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने नागू का संदेश वैसा का वैसा भगवान को सुना दिया। उस दिन शाम को बाघ का काम पूरा करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोली, चलो बेटी, घर चले तो तुम्हारी माता प्रतीक्षा करती होगी। नागू ने कहा, बाबा, आज तो वह पांडुरंग आने वाला है। मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं। शीघ्र लौटना ऐसे भी कहा है। बिट्ठू आता ही होगा। बाबा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं यहीं ठहर गई। संतों ने लिखा ही है, सभी वैष्णव के हृदय में जिस दिन नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा, उस दिन भगवान से मिलना अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। अपनी बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, मैं भी रुकता हूँ। यहाँ पर संत सावता माली बिट्ठू राय का स्मरण करने लगी। बहुत समय बीत गया, बेटी और पिता इधर घर घर पर नहीं आए। यह सोचकर सावता माली की पत्नी जनाबाई को अब चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जनाबाई भी बगीचे में ही आ गई। बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देख जनाबाई की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सब परिवार सुख बुध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मग्न हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता ही नहीं चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बस रट लगा दी थी। यहाँ तक कि उसकी रट ऐसी थी, ऐसी जिद उन्होंने पकड़ ली कि अन्न जल त्याग दिया और भजन में ही लगी रही। उधर बूढ़े वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाया और फिर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता के बाग में चले गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया कि अब इस सुंदर बिट्ठू को कहाँ रखे और क्या करे। आहा, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। अब श्री कृष्ण तो नटवर है, उनकी लीला को भला कौन समझ सके। प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा बाबा, मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छुपा लो ना। संत जी ने यह देखा वहां देखा कि कहाँ छुपाए, परंतु बगीचा तो खुला था, छुपाने की जगह थी ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरपा लेकर अपने हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को ही चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधा संत सावता माली के हृदय में जाकर बैठ गए। भगवान भी तरह तरह की रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बड़ा अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको दर्शन तो आत्म रूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगी कि अब हमारी बेटी और हमारी पत्नी को भला दर्शन कैसे हो। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में ही विलीन होकर निराकार हो गया। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे कराए। संतों का शरीर ही एक मंदिर है, उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में नहीं अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं।
इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए भगवान ने फिर एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, लेकिन प्रभु वहां दिखाई ही नहीं दिए। अब किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उस दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर में मंदिर में पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान तो मंदिर में है ही नहीं। अब भगवान को ढूंढे कैसे? संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अरन गांव में कहीं गए हुए हैं। भगवान के कंठ में तो तुलसी हार होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुगंधी आती है। सुगंध के पीछे पीछे चलकर ही पता लग जाए कि भगवान कहाँ है। अब क्या हुआ कि सब संत मंडली तुलसी की सुगंध संगते संगते चले जा रहे हैं। चलते चलते आ पहुँचे श्री सावता माली जी के ही बगीचे में, और नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विट्ठल स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद से भर गए और कहने लगे, आज हमारा भाग्य बड़ा है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से आज हमारा घर पावन हो गया। तब नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा है ही, हमारे चरण यहाँ पधारे हैं, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि भगवान पांडुरंग यहाँ आए। बताओ तो जरा हमारे प्रभु कहाँ हैं? संत सावता माली कहने लगी, मैं तो स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी यह पुत्री 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर भगवान के आने की आस लगाए बैठी है। तब नामदेव जी ने कहा, कुछ भी मत बोलो। ज्ञानदेव जी ने कहा है, प्रभु यहीं पर है, असत्य कैसे होगा बताओ? तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है? तब सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं, और प्रभु क्या कहीं छुप कर रहने वाले हैं? वह क्यों छुप, और अगर भगवान छुपे ही होंगे तो फिर मेरे हृदय में ही होंगे ना, दूसरी जगह कहाँ होंगे? भला मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वह तो कण कण में व्याप्त है। यह फूल पौधे यह सब उनके ही तो रूप है। ज्ञानदेव जी बोले, वाह वाह, यहाँ विट्ठल छुपे ही नहीं, यहाँ तो विट्ठल सर्वत्र बिखरे हैं। सुगंध की तरह सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी, भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो? उसको तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। इसने तो विट्ठल दर्शन की रट लगा रखी है, और 4 दिनों से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। अब इस बालिका का समाधान मैं कैसे करूं? नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है। सावता माली ने कहा, हाँ यह भी सत्य है। नामदेव जी फिर यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना आपने अच्छी याद दिलाई। अब सातवां माली ने साग फल काटने वाला खुरपा उठाया और खच से अपनी छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग विट्ठल मेरे हृदय से बाहर आ जाओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय से देखते ही देखते एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधि व्याप्त हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए और संत सावता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। नागू ने कहा, विट्ठ विट्ठ तुम आ गए, देखो पिताजी विट्ठू आ गया, धनी आ गया, मुझे पता था वह अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरि नाम संकीर्तन किया। उसके बाद सावता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर प्रसाद पवाया। तब नागू ने कहा, बिट्ठू देखो अब कहीं जाना नहीं। इस पर नामदेव जी बोले, बेटी यहाँ रहकर कैसे चलेगा? प्रभु को तो जगत के बहुत सारे कार्य करने होते हैं, वे बहुत व्यस्त होते हैं, ना तो यहाँ पर नहीं ठहर सकते।
तब नागू ने कहा, हाँ यह भी ठीक ही है, परंतु बीच बीच में आते जरूर रहना, और यह बाग आपका ही तो है और हम सब आपके सेवक हैं। आओगे ना बिट्ठू? भगवान कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊँगा, तुमने याद किया ना, तब आ जाऊँगा। तुम्हारे प्रेम में बंधकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। सावता माली जानाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड़ लड़ाकर प्रभु वहीं अंतर ध्यान हो गए। यह थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त सावता माली की जय, भक्ता जानाबाई जी की जय, भक्ता नागू जी की जय। अब सुनिए फागुन मास महात्म की आज की कथा। श्री व्यास जी कहते हैं कि धर्मार में शुद्ध कुल में उत्पन्न हुए 18,000 ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वे सभी सदाचारी, पवित्र और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ है। उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 4 प्रकार के जीवों में प्राणधारी अति उत्तम है। प्राणधारियों में भी जो बुद्धिजीवी है वे सभी श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य श्रेष्ठ, और मनुष्यों से भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों से भी विद्वान, और विद्वानों से भी पवित्र बुद्धि वाले, उनसे भी कर्मठ, और कर्मठ से भी ब्रह्मा परायण पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, धर्मार में जिन श्रेष्ठ आचार व्यवहार ब्राह्मणों ने निवास किया, वे किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तो व्यास जी कहने लगे, हे राजन, उन ऊर्ध्व रेता ऋषियों और महात्मा ब्राह्मणों की शाखा प्रशाखा पुत्र पौत्र आदि की संख्या बहुत हुई। मुख्य मुख्य 24 गोत्रों के नाम तुम्हें बताता हूँ, जिनमें भारद्वाज, वत्स, कौशिक, कुश, सांडिल्य, काश्यप, गौतम, छंद, जातु, कन्य, वत्स, वशिष्ठ, धारण, आत्रेय, भांड, लौकिक, कृष्णायन, उपमन्यु, गर्भमृदुल, मौशक, पुण्यासन, पराशर, कौंद तथा गंगास, इन गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर, द्विज पूजन कर्म में संलग्न, सत्कर्म परायण और गुणवान हुए हैं। राजा युधिष्ठिर पहले वहां के ब्राह्मणों को यक्ष, राक्षस और पिशाच आदि बहुत परेशान किया रहते थे। तब उन ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि हे देवतागणों, यक्ष और राक्षस आदि से हम प्रतिदिन सताए जाते हैं, इसलिए उनके भय से हम लोग अब इस उत्तम स्थान को त्याग देंगे। यह सुनकर देवताओं ने लोकहित की कामना से ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक गोत्र में एक एक योगिनी की स्थापना की। जिस गोत्र की रक्षा और पालन में जो शक्ति समर्थ हुई, वो उस गोत्र की कुलदेवी मानी गई। श्री माता तार देवी गोत्रपा आशापुरी, इच्छा की नासिनी, पिपली विकार वशा, जगत माता महाम सिद्धा, भट्ट परिका कदम्बा, विक्रामा वसु, आजा महादेवी, मातंगी वाणी, मुकुट सवरी, भद्री, महाशक्ति, संघार, महाबला और महादेवी चामुंडा यह गोत्रों की माताएं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं ने वहां रक्षा करने के लिए उन गोत्र मातृकाओं की स्थापना की है। वहां के सर्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगी नित्य की पूजा करने लगे। तभी से योगी नित्य द्वारा वे अपने अपने समय में सुरक्षित हुए। सब ब्राह्मण स्वस्थ और पुत्र पौत्र से संयुक्त हो गए। राजन, 100 वर्ष बीतने के पश्चात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी धर्मार को देखने के लिए प्रातः काल सूर्योदय के समय उत्तम विमान पर विराजमान होकर आए। उस समय ब्राह्मण लोग समिधा, पुष्प और कुशा लाने के लिए आश्रम छोड़कर सब दिशाओं में चले गए थे। आश्रम सूना था। सूने आश्रम को देखकर महादेव जी ने भगवान से कहा कि
प्रभु, यहाँ के ब्राह्मण तो बड़े कष्ट में है, इसलिए इनकी सेवा के लिए कुछ सेवकों की व्यवस्था करो, ऐसा मेरा विचार हो रहा है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु कहने लगे, ठीक है महादेव। फिर वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप यहाँ ब्राह्मणों की सेवा के लिए कोई उपाय कीजिए। भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कामधेनु का स्मरण किया। स्मरण करने के मात्र से ही कामधेनु उसी क्षण वहां आ गए। तब ब्रह्मा जी ने कामधेनु से कहा, हे माता, इन ब्राह्मणों में से प्रत्येक के लिए 2-2 शुद्ध हृदय वाले अनुचर की व्यवस्था करो। तब बहुत अच्छा कहकर कामधेनु ने अपने खुर से धरती को खोदा और हुंकार की। इसमें 36,000 चोटीधारी मनुष्य प्रकट हुए। वे सभी महाबली वैश्य थे। उन्होंने यज्ञोपति वेद धारण कर रखा था। वे सब शास्त्रों में चतुर ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मणों का हित चाहने वाले तपस्वी, उत्तम आचरण वाले और धार्मिक थे। उस समय उन ब्राह्मणों की करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए एक एक ब्राह्मण को 2-2 अनुचर अर्थात सेवक दिए गए। राजन ब्राह्मण का पहले जो गोत्र बताया गया है वही उसके अनुचर का भी हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके हित के लिए कहा कि तुम सब लोग इन ब्राह्मणों का कहना मानो और इन्हें जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे लाकर दिया करो। हर दिन समधा कुशा और फूल आदि लेकर आओ। हमेशा इनकी आज्ञा के अनुसार चलना, कभी इनका अनादर मत करना। जात कर्म ना कमर, अन्य प्राश चू पकर, उपनयन आदि संस्कार और जो भी व्रत, दान, उपवास आदि कर्म प्राप्त हो, उन्हें इन ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। इनकी आज्ञा लिए बिना जो दर्शयाग, श्राद्ध कार्य या फिर कोई भी शुभ कर्म करेगा, वह दरिद्रता, पुत्र शोक और कीर्ति नाश को प्राप्त होगा। तब उन अनुचर ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की आज्ञा सिरोधार्य की। इसके बाद वे इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता कामधेनु की स्तुति करने लगे कि हे अनज्ञ, आप सब देवताओं की माता और सब यज्ञों का कारण हो। आप सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हो। आपको सदा नमस्कार है। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा, अरुण तथा भगवान शंकर विराजमान है। हुंकार में साक्षात सरस्वती जी वास करती है। गले के कंबल में नागों का निवास है। खूर पृष्ठ में गंधर्व और चारों वेद है और आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ है। इस प्रकार तरह तरह के वचनों से प्रसन्न की हुई कामधेनु स्वर्ग को चली गई। उन वैश्य के विवाह के लिए भगवान शंकर और यमदेव ने गंधर्व की कन्याओं को लाकर उनकी पत्नी के रूप में स्थापित किया। विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध जो गंधर्व के राजा है, उनके यहाँ 6 हज कन्याएं थी। वे सभी रूप, यवन और उदारता से संपन्न थी। उन्हीं को वेदाक्त विधि से देवता के समीप उन वैश्य के लिए अर्पित किया गया। उस समय उन वैश्य ने गंधर्व को पूर्वज दे देवताओं को, सूर्य और चंद्रमा को तथा यमराज और मृत्यु को भी आज्य भाग दिया। विधि पूर्वक आज्य भाग अर्पित करने के बाद ही उन वैश्य ने उन कन्याओं का वरण अर्थात उनसे विवाह किया। तब से लेकर आज तक गंधर्व विवाह उपस्थित होने पर देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। जिन 36,000 धेनु कुमारों की चर्चा की गई है, उनके पुत्र पौत्रों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। वे सब ब्राह्मणों के सेवक हुए। इसके बाद देवताओं के चले जाने पर सभी ब्राह्मण इस स्थान पर निवास करने लगे। राजन, तब से यहाँ के ब्राह्मण निर्भय होकर पुत्र पौत्रों के साथ रहते हैं और वेदों का पाठ करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता विद्वान कभी शास्त्रों का अर्थ सुनाते, कभी कोई भगवान विष्णु का जप करते, कोई शिव जी के गुण गाते, कोई ब्रह्मा जी का नाम लेते,
तो कोई यम सूक्त का जप किया करते हैं। कितने ही याजक बनकर यज्ञ और अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। वे स्वाहा का, स्वधा का और वटका के शब्दों से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को परिपूर्ण करते रहते हैं। वहाँ के वैश्य भी बड़े दक्ष होते हैं और वे सदा ब्राह्मणों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वे धर्मार्थ के प्रदेश में स्थिरता होकर बसते हैं और ब्राह्मणों के लिए अन्न पान समिधा कुश तथा फल आदि का प्रबंध करते हैं। पुष्पहार का संग्रह करना, स्नान किए हुए वस्त्र को धोना, उपले आदि बनाना, झाड़ने बुहार का काम करना तथा कूटना और पीसना आदि कार्य उन वैश्य की पत्नियां किया करती थी। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के वचन से सब लोग उन ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तब से सब ब्राह्मण स्वस्थ होकर हर्ष पूर्वक दिन रात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि की उपासना करने लगे। श्री व्यास जी बोले कि इसके बाद कुछ समय बीतने पर जब सतयुग की समाप्ति हुई, तब त्रेता के प्रारंभ में लोल जीवा नामक एक राक्षस हुआ, जो सभी राक्षसों का राजा था। उसने ब्राह्मणों से सेवित उस परम पवित्र और सुंदर धर्मारण्य में द्वेषवश आग लगा दी। अपने नगर को जलता हुआ देखकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से भाग खड़े हुए। तब श्री माता आदि देवियों क्रोध में भरकर उस राक्षस को फटकार हुई, उस पर प्रहार करने लगी। राक्षस ने उन देवियों को देखकर भयंकर सिंहनाद किया। उस समय धर्मार में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर देवराज इंद्र ने नल कुबर को भेजा। जब नल कुबर वहां गए और श्री माता तथा लोल जीवाक्षी चल रहा था, उसको उन्होंने देखा। जैसे देखा था वैसा ही हाल देवराज इंद्र के आगे सुना दिया। यह समाचार सुनते ही श्री भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए। धर्मार में पहुंचकर उन्होंने अपना चक्र चला दिया। तब लोलजी वाक्षी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। देवता और गंधर्व ने हर्ष में भरकर तब जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति की। उस नगर को अर्थात धर्मारण्य को उजड़ा हुआ देखकर भगवान विष्णु कहने लगी कि ऋषियों के आश्रम में निवास करने वाले वे सभी ब्राह्मण कहाँ हैं? देवता और गंधर्व ने इधर उधर भागे हुए ब्राह्मणों को फिर खोज निकाला और इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, उस अधम राक्षस को भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से काट डाला है। यह बात सुनते ही सभी ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे सभी प्रसन्न हो गए और उन सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ फिर से अपने अपने क्षेत्र में प्रवेश किया और भगवान श्री लक्ष्मीपति से कहने लगे कि प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए संसार में यह सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। सतयुग में यह धर्मार्थता निद्रा में अब इसका नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद वे सभी ब्राह्मण अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी और सेवकों के साथ पहले की तरह निवास करने लगे। उस नगर के पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिण में श्री गणेश, पश्चिम में सूर्य देवता और उत्तर में साक्षात स्वयं शंभु ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाभाग्य को किसने स्थापित किया? तब व्यास जी बोले, महाराज, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मण में श्री दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का एक कारण बतलाता हूँ। एक समय देवी पार्वती ने अपने अंगों में उपन लगाया और उससे जो मेल निकली उसे हाथ पर रखकर उसकी एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना दी। फिर उसमें उन्होंने जीव का भी अर्थात प्राणों का भी संचार कर दिया। तब वह बालक उनके आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला कि आज्ञा दीजिए माता श्री, मैं कौन सा कार्य करूं? तब देवी पार्वती कहने लगी कि
मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। देवी की प्रकार आज्ञा पर श्री गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय महादेव जी आए और उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए एक नन्हे से बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, जिससे महादेव क्रोधित हो गए और फिर दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। महादेव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट डाला। इधर अपने पुत्र को मरकर गिरा हुआ देखकर देवी पार्वती जी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती जी को दुखी देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई। इतने में ही उनकी दृष्टि वहां पर आए हुए गजा असुर पर पड़ गई। उस महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती जी के बनाए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। जब वह बालक उठकर खड़ा हो गया, तब शिवजी ने उसका नाम गजानन रखा। फिर सभी देवताओं ने और मुनियों ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की। देवतागण कहने लगी, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। हे गजानन, आप महादेव जी के भी अधिदेवता है। आपको नमस्कार है। इन शुभ स्रोत द्वारा स्तुति करने पर गणों के स्वामी श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे, हे देवता गणों, मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। आप कोई मनवांछित वस्तु मांगो, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब देवतागण कहने लगे, हे महाभाग्य साधन करे धर्मार्थ में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्य, जन, धार्मिक पुरुष तथा वर्णाश्रम से अलग मनुष्य का भी आप सदा संरक्षण करें, सदा उनकी रक्षा करें। आपकी कृपा से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न हो। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे, तब तक आप यही रहकर सबकी रक्षा करते रहे। तब गणेश जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार ली और देवताओं ने हर्ष में भरकर फिर गणेश जी का पूजन किया। संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की। इसलिए गणेश जी विवाह उत्सव और यज्ञ में सबसे पहले पूजित होते हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नित नीम का नीम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए, आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज,
जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वासुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंदन दुलारे जय प्रभु भक्तन के सतहतारे। जय नट नागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो आओ दिनन कष्ट निवारो आओ दिनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वेजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटि किंकिनी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तारियो अका बका कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला मैं सीतन लखत नहीं नंदलाला। सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई मस्वर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बाहायो गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोद्रा मन भ्रम अधिकाई मुख मह चौहद भुवई दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करी गोपीन संग रास विलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारयो कंस ही केस पकड़ी दे मारयो। मात पिता की बंदई छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक छयो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए षट दस सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आर्दिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख डारियो तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विंदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजा कर ताली। रान भेजा सांप पिटारी सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बड़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी सब जग की हो सुखदानी सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जय की सुखदानी।
जय तुलसी जग की सुखदानी, पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भवदाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी, करे सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे। उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।